एक महात्मा जी आ गए अपने भक्त के दरवाजे पर। महात्मा जी 7 रोज रहे, पूरे गांव का लोग सेवा किया। महात्मा जी जाने लगे, पूरे गांव के लोग आकर के विदाई किया। महात्मा जी का उसमें से 2 चेला बड़ा निम्बन था, 1 नंबर का चेला था, बड़ा बुझनुक चेला था, बड़ा समझदार चेला था। अच्छा, आपको 5 बेटा बेटी है, उसमें से सब थोड़ा होशियार होता है, कोई एक ठो बड़ा सुंदर होता है और सबसे होशियार होता है ना। उसी प्रकार गुरु का शिष्य होता है, कोई एक ठो बड़ा बम्फर निकल जाता है। तो महात्मा को उस गांव में 2 ठो बड़ा बढ़िया चला निकला, यानी शिष्य निकला, बड़ा बढ़िया शिष्य निकला। विदाई के काल में महात्मा जी दोनों शिष्य को सोचा कि जांच भी कर लेते हैं। परीक्षा किसका होता है? भैंसवार का थोड़ा परीक्षा होगा, गैबार का थोड़ा होता है? मजदूर का थोड़ा होता है। परीक्षा किसका होता है? जो 10 क्लास पढ़ता है, इंटर पढ़ता है, बीए पढ़ता है, डॉक्टरी पढ़ता है, मास्टरी पढ़ता है, उसका परीक्षा होता है। यानी जो पढ़ता है उसका परीक्षा होता है। तो गुरु जी सोचे कि इसका परीक्षा ले लेते हैं, ये दोनों साधना में बहुत आगे है, इनका परीक्षा लेते हैं। तो जाने के काल में दोनों को खीरा का बीज दे दिया चुपे चाप। कहा अगला साल आएंगे, बीज हमको चाहिए, ये दोनों बीज एकदम सुरक्षित बढ़िया, गड़बड़ नहीं चाहिए। कहा ठीक है। एक शिष्य क्या किया, ले गया खीरा के बीज को 4 गो पन्नीत में चपोत करके रुमाल में ये छोटका बक्सा में रख दिया कि गुरुजी जब आएंगे ना अगले बरस तुरंत निकाल करके दे देंगे। एक ठो चला किया वो जा करके बाड़ी में गांथ दिया खीरा के बिया, खीरा के बीज को गांथ दिया, मट्टी में लगा दिया। अब खीरा का बीज निकल गया, पौधा हो गया, बड़का पौधा हो गया। पूरे गांव के लोग घिना करके खीरा खाया है। आज 2-3 ठो खीरा का बीज निकाल करके अब बढ़िया से रख दिया। महात्मा जी जब आए ना अगले बरस तो 2 किलोवे बीज लेकर के चला गया। कहा ले लीजिए बाबा। कहा रे हम तो एक ठो दिए थे और तू 2 किलो बीज दे रहा है। कहा गुरुजी आप जो बीज दिए थे ना, बोले थे अमानत चाहिए, तो हम उस बीज को लगा दिए बाड़ी में, जमीन में, खूब खीरा खाए हैं, गांवों के लोग खाया, बेटियों को नहरा भेजे, बहिनों सबको भेजे थे खीरा हैं। का इतना बढ़िया काम किया तो 2 किलो बीज आपके लिए भी रखे हैं गुरु महाराज। दूसरा चेला को बुलाया, कहा तू अपना बीज दो। गया वो बक्सा में निकालने के लिए, तू तो सड़ गया था पन्नीत के तर में, मैट हो गया था। कहा तू फेल हो गया, ये चला पास हो गया। देखिए तो कहने का भाव है, गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के रखिए। आपको जो गुरु महाराज मंत्र दिए हैं, माला दिए हैं, दीक्षा दिए हैं, कंठी दिए हैं, इसको जोक करके रखिए, तब ये आपके जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। खाली ले लिए हैं, पुलिस वाला ड्रेस मिला, बंदूक मिला, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया कि आपको धमधाम ड्यूटी पड़ा है, या को दिन ड्यूटी नहीं कीजिए तो वेतन मिलेगा? वेतन मिलेगा? हैं? नहीं मिलेगा। बिना काम का कर्म का फल नहीं मिलता है, तो कर्म कीजिएगा तब ना फल मिलेगा। तो खाली माला कंठी भेद ले लिए। आजकल देखिए जागा जागा महादेव, जगा दहो महादेव, महादेव कत सुतल छे पेपर गाछ लंग हैं, तू घंटी बजावे छी या जगावे छी महादेव का? विचार कीजिए। जागा जागा महादेव का मतलब क्या होता है? हे अज्ञानी, हे मूर्ख, तुम जगो, तुम विषय में सोए हो, नींद में सोए हो, भोग में सोए हो, काम वासना में सोए हो, छल प्रपंच में सोए हो, इनसे जगो, इसका अर्थ ये होता है। और उठो, किसी अच्छे संत महापुरुष के सहचर में जाओ और तुम्हें अच्छा ज्ञान होगा, तुम्हें कल्याण होगा। विचार कीजिएगा।
तो जोगा के रखिया हे जोगिनिया, जोगा के रखिया गुरु के शब्द टकसार हे जोगिनिया, जोगा के रखिया। गुरु जो आपको मंत्र दिया है, वो मंत्र चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे बाबा नाम केवलम हो, चाहे सदगुरु शरणम हो, चाहे श्री ओम परमात्मे नमः हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, कोनो भी मंत्र क्यों न हो, हैं? उस मंत्र का जाप करते करते अपने जीवन को सुधार कर लीजिए, अपने जीवन को उद्धार कर लीजिए, इससे आप ही को कल्याण होगा। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया, जोगा के राखिए।